8वें भाग में हमने देखा जॉन सेवक और मिसिस सेवक सोफिया को घर लाने की बात करते हैं। प्रभु सेवक, ममा, खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर का बनाया है। क्या घर से आप ही रूठ कर चली गई थी? आप ही ने उसे निकाला और अब भी आपको उस पर जरा भी दया नहीं आती? मिसिस सेवक, गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु सेवक, अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में 100 में से 99 आदमी गुमराह हैं। वह धर्म का स्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है उतनी उन्हें भी न होगी जो ईसा पर जान देते हैं। मिसिस सेवक, खैर, मालूम हो गया कि तुम उसकी वकालत खूब कर सकते हो। मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं। यह कहकर मिसिस सेवक वहाँ से चली गई। भोजन का समय आया, लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पर भी न गया। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जॉन सेवक से कहा, सोफी को जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से न जाने देना। प्रभु मसीह तुम्हें सुबुद्धि दे, सफल मनोरथ करे। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गई। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उसका स्वागत किया। मिसेस सेवक ने मन में सोचा था, मैं सोफिया से एक शब्द भी न बोलूँगी, दूर से खड़ी देखती रहूँगी। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुँची और उसका मुरझाया चेहरा देखा तो शोक से कलेजा मसोस उठा, मातृस्नेह उबल उठा। अधीर होकर उससे लिपट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमलिन बह गया। उसने दोनों हाथ माता की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम का सौगर्य आनंद उठाती रहीं। जॉन सेवक ने सोफिया का माथा चूमा, किंतु प्रभु सेवक आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कि कहीं हृदय फट न जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही शिथिल हो जाते थे। जब जॉन सेवक सोफी को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसिस सेवक बोली, तुझे उस दिन क्या सूझी कि यहाँ चली आई? यहाँ अजनबियों में पड़े पड़े तेरी तबीयत घबराती नहीं रही होगी। ये लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी न पूछते होंगे। सोफिया, नहीं ममा, यह बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी में छू भी नहीं गया है। सभी सहृदयता और विनय के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज चौथे दिन होश आया, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा न की होती तो शायद मुझे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही आराम से रहती। मिसिस सेवक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो क्या ये लोग इतना भी करने से रहते? सोफिया, नहीं ममा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन हैं। खुद रानी जी प्राय मेरे पास बैठी पंखा झलती हैं। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देख जाते और इंदु से तो मेरा बहनामा सा हो गया है। यही लड़की के जो मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसिस सेवक, तुझे दूसरों में सब गुण ही गुण नजर आते हैं और गुण सब घर वालों के ही हिस्से में हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक, ममा, आप तो जरा सी बात पे तिनक उठती हो। अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान न माना जाए? कृतज्ञता से उसकी बुराई की जाए? मिसिस सेवक, यह कोई आज नई बात थोड़े ही है। घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। यह मुझे जताना चाहती है कि ये लोग इसके साथ मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखूं, यहाँ से जाती है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं। यहाँ तेरी रानी साहिबा, मैं भी उन्हें धन्यवाद दे दूं। उनसे आज्ञा ले लो और घर चलो। पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया, वह तो तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक हैं। कब की आ गई होती, पर कदाचित हमारे बीच में बिना बुलाए आना अनुचित समझती होंगी। प्रभु सेवक, ममा, अभी सोफ़ी को यहाँ 2-4 दिन और आराम से पड़ी रहने दीजिए। अभी इसे उठने में कष्ट होगा। देखिए कितनी दुर्बल हो गई है। सोफिया, रानी जी भी यही कहती थी कि अभी मैं तुम्हें जाने न दूंगी। मिसिस सेवक, यह क्यों नहीं कहती कि तेरा ही जी यहाँ से जाने को नहीं चाहता? वहाँ तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया, नहीं ममा, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। इन लोगों को मैं
अब और कष्ट नहीं दूंगी, मगर एक बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए, मुझे पर फिर भी तो अत्याचार न किया जाएगा। मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में फिर तो कोई बाधा न डाली जाएगी। प्रभु सेवक, सोफी, तुम व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करती हो? तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया जाता है? जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। मिसेस सेवक, नहीं, तूने यह बात पूछ ली, बहुत अच्छा किया। मैं भी मुगालते में नहीं रखना चाहती। मेरे घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए जगह नहीं है। प्रभु सेवक, आप नाहक उससे उलझती हैं, समझ लीजिए, कोई पगली बक रही है। मिसेस सेवक, क्या करूं? मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ को स्वप्न नहीं समझ सकती। यह गुण तो तत्वज्ञानियों में ही हो सकता है। यह मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं। खुदा जानता है मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले। उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे। घर का सारा काम काज मुझे को करना पड़ता था। बाजार जाती, खाना पकाती, झाड़ू लगाती। तुम दोनों ही बचपन में कमज़ोर थे। नित्य एक एक रोग लगा ही रहता। घर के कामों में जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डॉक्टर के पास जाती, बहुधा तुम्हें गोद में लिए रातें काट जाती। इतने आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मैं दुखी और क्रोध में बावली हो जाती हूँ। तुम्हें मैं सच्चा ईमान का पक्का मसीह का भक्त बनाना चाहती हूँ। इसके विरुद्ध जब तुम्हें यीशु से मुँह मोड़ते हुए देखती हूँ, उनके उपदेश, उनके जीवन और उनके अलौकिक कृत्यों का शंका करते पाती हूँ, तो मेरे हृदय के टुकड़े हो जाते हैं और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत न देखूं। मुझे अपना मसीह सारे संसार से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी प्यारे हैं। सोफिया, आपको यीशु इतना प्यारा है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान और कम प्यारा नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेस सेवक, खुदा तुझे इस अभी की सज़ा देगा। तेरी उससे यही प्रार्थना है कि वह फिर मुझे तेरी सूरत न दिखाए। यह कहकर मिसेस सेवक कमरे में बाहर निकल गई। रानी और इंदु उधर से आ रही थी। द्वारपाल से भेंट हो गई। रानी जी मिसेस के गले लिपट गईं और कृत्यापूर्ण शब्दों का दरिया बहा गई। मिसेस सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी को मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख, मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी न करे। मिसेस सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अपनी 2-4 दिन यहाँ रहने दें। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ और न उसकी सेवा कर सकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं स्वयं उसे आपके पास पहुँचा दूँगी। जब तक वह यहाँ रहेगी, आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती रहेगी। धन्य है आप जो ऐसी सुशील कन्या पाई। दया विवेक की मूर्ति है, आत्मत्याग से उसमें कूट कूट से भरा हुआ है। मिसेस सेवक, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती। आप जितने दिन चाहें शौक से रखें। रानी, बस मैं इतना ही चाहती थी। आपने मुझे मोल ले लिया। आपसे ऐसी ही आशा थी। आप इतनी सुशील न होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बातें करने का भी ढंग नहीं जानती। एक बड़ी रियासत की रानी है, पर इतना भी नहीं जानती कि मेरी वर्षीय आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने का कह दूं तो 2 दिन भर घुमा करें। क्यों, इंदु झूठ कहती है? इंदु तो क्या करूं, मन भर सोना ला दे बैठी रहूं। मुझे तो इस तरह अपनी देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी, सुनी अपने इसकी बातें, गहनों से इसकी देह जकड़ जाती हैं। आइए अब आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु चाय बनाने को कह दे। मिसेस सेवक, मिस्टर सेवक बाहर खड़े अब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी, वाह, इतनी जल्दी? कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर ही लीजिएगा। लंच करके हवा खाने चलें, फिर लौटकर कुछ देर गपशप करें। डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुँचा देगी।